महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं अपनी 26 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान देश में। तो आपको याद रखना है कि 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है जापान देश में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2021 में होने वाला जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है, ये 2020 का आयोजन हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। फ्रेंड्स, पहले इसका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण अब ये हुआ है 2021 में। और आपको ये भी याद रखना है कि 2020 पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। और जो संस्करण होते हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी जो हैं ये इस पैरा ओलंपिक में शामिल हुए हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर है यानी कि मैस्कॉट, वो है सोमाइटी। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो सबसे पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, ये हुआ था इटली के रोम में। कब हुआ था? 1960 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख के लेह में। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जो है ये लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है। और जैसे कि आप जानते हो, लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो लद्दाख को पहला चलता फिरता सिनेमा घर मिला है और एक निजी कंपनी ने यह सिनेमा घर स्थापित किया है। फ्रेंड्स, यह दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है जो कि 11,562 फुट की ऊंचाई पर है। और भारत के हर हिस्से में वैश्विक स्तर का सिनेमा देखने का अनुभव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कंपनी ने लद्दाख के लेह में चलता फिरता सिनेमा घर लगाया है। और इस कंपनी का नाम है पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स कंपनी ने इस चलते फिरते सिनेमा घर को बनाया है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुशील चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है भारत का पहला। तो अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पे है? सांची शहर में। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे है? शिलोंग में। भारत का पहला स्की पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। देश का पहला फायर पार्क कहाँ पे है? ओडिशा में। और देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। और फ्रेंड्स, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अभय कुमार। तो जो अभय कुमार हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं। और फ्रेंड्स, इस मंत्रालय का जो गठन है ये हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। और जो अभय कुमार सिंह हैं इनकी नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। भारत बिल भुगतान प्रणाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नुपुर चतुर्वेदी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है? एस.एन. घोरमडे। और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं लल्लन सिंह। और जो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं वो बने हैं हाल ही में दीपक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
और इस अभ्यास का नाम है काजिंद 2021 आयोजित होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद जो है ये आयोजित होगा। और फ्रेंड्स 30 अगस्त से भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 शुरू होगा और यह कजाकिस्तान के साथ बढ़ रहे रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने का काम करेगा। और यह अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। और यह अभ्यास सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण होगा। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो अब मैं आपको टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास करंट अफेयर्स बता देती हूँ। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है सी कैट 2021 ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जायर अल बहर ये शुरू किया गया है कतर और भारत के बीच। कोंकण एक्सरसाइज 2021 ये आयोजित हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट है जायद तलवार 2021 ये आयोजित हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। और जो वज्र प्रहार है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आपको डेली जीके पढ़नी है तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके क्विज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरे। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में जो भारत है ये दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स भारत ने दुनिया में एक बार फिर अपना दम दिखाया है और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार कोस्ट इलेक्टिवनेस मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है। और इस लिस्ट में जो चीन है ये पहले नंबर पर बना हुआ है। तो आइए टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। फर्स्ट पर है चीन, सेकंड पर है भारत और थर्ड पर है अमेरिका। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी इंडेक्स की बात होती है तो उस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम, उस इंडेक्स को जारी किसने किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस इंडेक्स को जारी किया है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने जिसका मुख्यालय शिकागो में है। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड बुक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी रितु मेनन ने। तो रितु मेनन ने एक नई बुक लिखी है और इस बुक का नाम है एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। करुणानिधि अ लाइफ इन पॉलिटिक्स बुक को लिखा है संध्या रविशंकर ने। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ बुक को लिखा है नितिन गोखले ने। नेम्स ऑफ द वीमेन बुक को लिखा है जीत थाइल ने। एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव इन लंदन बुक को लिखा है दानिश और रूही खान ने। और युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे बुक को लिखा है देवीर सिंह भंडारी ने। अगला क्वेश्चन करते हैं 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1.55%। तो 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में 1.55% की गिरावट देखी गई है। और फ्रेंड्स 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में 1 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई है। और मंत्रालय के अनुसार मानसून के मौसम की शुरुआत में कम
बिखरी हुई या अनिश्चित वर्षा के कारण खरीफ फसलों में कमी आई है। और वर्तमान में हमारे देश के जो कृषि कल्याण मंत्री हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए कोपेनहेगन। तो सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में जो कोपेनहेगन है यह शहर शीर्ष पर रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। और कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए हैं, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। और यांगून ने 39.5 स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 शहर बता देती हूँ सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में। तो फर्स्ट पर है कोपेनहेगन, सेकंड पर है टोरंटो और थर्ड पर है सिंगापुर। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत से इस इंडेक्स में जो नई दिल्ली है यह 56.1 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि जो मुंबई है ये 54.4 स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है और इस इंडेक्स को जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को। तो श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए जान लेते हैं इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया जाएगा। बसवा श्री पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो बसवा श्री पुरस्कार है यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। और कर्नाटक की सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भालकी हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलिगा पट्टादेवरू को चुना है। और कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार ये बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2021 किसे दिया गया है? जेला एवांट कार्डे को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 दिया गया है? कौशिक बसु को। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। और कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है पायल कपाड़िया ने। और ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है मोहम्मद यूनुस को। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी आजिताभा बोस ने। तो आजिताभा बोस ने द कपिल शर्मा स्टोरी बुक को लिखा है। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है जापान। नेक्स्ट है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसका नाम है रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है लेह। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? आंसर है अभय कुमार। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2021 आयोजित होगा? आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में
भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्रेस बुक आ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है ऋतु मेनन ने। 22 अगस्त 2021 को कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धान जैसे खरीफ फसलों के तहत मौजूदा मानसून के मौसम में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? आंसर है 1.55%। नेक्स्ट है, सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आंसर है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है, श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है श्री बसव लीगा पटादेवरू को। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है अजिताभा बोस ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 124 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है? आंसर है 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई थी? आंसर है 21 अप्रैल 1913 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर है 1972 में। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? आंसर है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? आंसर है 2004 में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर है कृष्णा नदी पर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आंसर है चंपारण में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 124 कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, एनटीपीसी ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 से 27 अगस्त तक। नेक्स्ट है, बैटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्राम बेडेकर ने। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन ने। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईएससी बेंगलुरु। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन ने। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भूस्थानक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरिराज सिंह ने।
फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है ravistudy.iqgk.com। और फ्रेंड्स अगर आपको डेली जीके पढ़ने हैं तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि जीके क्विज। और हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो हमारे इस चैनल का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो आप इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि पर जुड़ सकते हो। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।